समीर की बात सुनकर तन्मय अपनी जगह से उठा, फिर चुपचाप उसे देखकर वहां से जाने लगा। जब समीर ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भाई को अभी भी उस पर यकीन नहीं है। उसका भाई आज भी उसकी बातों को सुनकर यकीन नहीं कर रहा है। ये सोचते ही समीर की आंखों में आंसू आ गए। वही तन्मय चुपचाप वहां से जा रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। पहले तो वह एक चैन का सांस लिया, फिर पीछे मुड़कर अपने भाई को देखा जो नजरें नीचे करके उदास था। अपने भाई को देखकर तन्मय वापस उसके के पास आकर कसकर उसे अपने गले लगा लिया। जैसे ही तन्मय ने उसे कसकर गले लगाया, भूमि और आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। वही समीर ये देखकर हैरान हो गया, लेकिन दूसरे ही पल वह खुश होकर जल्दी से अपने भाई को कसकर गले लगाया। थोड़ी देर गले लगने के बाद तन्मय समीर से दूर होकर कहता है, मुझे माफ कर देना, सालों पहले तुम पर यकीन ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक मैं आलोक प्रजापति को उसकी औकात नहीं दिखा देता, उसे उसकी गलती का सजा नहीं दिलवा देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। सालों पहले हुई गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ थोड़ी गलती तुम्हारी थी, वो थोड़ी गलती मेरी भी थी। हम दोनों ने अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, और अब मैं चाहता हूँ तुम हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाओ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तुम चाहोगे तभी तुम आराम से हमारे घर आना। वह घर आज भी तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम हो तो वह घर में खुशियां रहती है। तुम जब नहीं थे तब मेरा बेटा रेहान उस कमी को पूरा करता आया। लेकिन आज जब मुझे पता चल गया मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है और उसने कोई गलती नहीं किया, तो मुझे खुशी हो रही है अपने भाई को घर ले जाने में। लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम खुशी खुशी अगर अभी जाना चाहते हो तो चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो मैं उस इंतजार को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब उस आलोक प्रजापति की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तन्मय की बातें सुनकर समीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे उसकी दुनिया मिल गई, जिससे वह बचपन से आज तक इतना प्यार किया। आज उसे वह प्यार खुशी खुशी मिल रहा है। ये सोचकर समीर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, और आप कभी भी अपने ऊपर ब्लेम मत लेना। मैं जानता हूँ सालों पहले आपने जो किया है, अगर उसकी जगह में होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ आज आप मुझे हमेशा हमेशा मिल गए हो। आप जल्द से जल्द उस आलोक प्रजापति को उसकी औकात दिखा दीजिए। उसके बाद मैं खुशी खुशी अपनी पत्नी भूमि के साथ घर आऊंगा। समीर की बात सुनकर तन्मय का नजर भूमि पर गया, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। भूमि को देखते ही तन्मय समीर कहता है, हाँ मुझे पता है, जब भूमि घर आई थी उसके अगले दिन ही मुझे पता चल चुका था, क्योंकि वह उसने मुझे सारा सच बता दिया था। लेकिन तुम्हारे अंदर जो डर अभी बैठा हुआ है आलोक प्रजापति को लेकर, उस डर को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब भूमि को नए प्लान के साथ पीके के घर पर भेजूंगा। अब आलोक प्रजापति जब तक उसके घर पर आएगा तब तक भूमि उस पर नजर रखेगी। इसलिए तुम भूमि को पीके के घर जाने से नहीं रोकोगे। मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ, भूमि को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। पहले तो भूमि मेरी पत्नी की बहन थी, लेकिन अब वह मेरे भाई की पत्नी भी है, और मैं भूमि को कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर भूमि को कुछ हुआ तो मैं दोनों तरफ से फंस जाऊंगा। एक तरफ से पूर्वी मुझे नहीं छोड़ेगी, दूसरी तरफ से तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तन्मय की बातें सुनकर समीर का मुंह बन गया। वहीं भूमि और आर्यन जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन हंसते हुए समीर के पास आकर कहता है,
वैसे सच कहूँ तो अगर भूमि को कुछ होगा ना तो तुम इसे सजा जरूर देना। आर्यन की बात सुनकर समीर मुंह बनाकर कहता है, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं अपने भाई से तो मिल चुका हूँ। पर तुमने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो या फिर सिर्फ तन्मय भाई को ही भाई मानते हो? समीर की बात सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वो मुस्कुरा समीर के पास आया, फिर उसे गले लगा कर कहने लगा, जिस तरह से तन्मय मेरा भाई है वैसे तुम भी मेरे भाई हो। भले ही हमारा रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना माना है। समीर ने जब आर्यन की बातों को सुना तो वह आर्यन को खुद से दूर करके मुंह बनाकर कहता है, देखो आज तो तुमने कह दिया है, लेकिन अगली बार मत कहना हमारा खून का रिश्ता नहीं है। कौन कहता है खून का रिश्ता होना ही रिश्ता कहलाता है? अगर खून का रिश्ता इतना ही मजबूत होता तो कोई बेटा अपनी माँ की हत्या नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगली बार से कभी भी खून का रिश्ता मत कहना। हमारा रिश्ता तो उससे भी गहरा है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो हमारे रिश्ते को अलग करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर हम अब मजबूत बनकर रहेंगे, कोई भी हमारा मिसयूज नहीं करेगा। समीर की बात सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। तो वही तन्मय ने आर्यन से कहा, चलो अब हमें अपना काम करना है। वैसे अभी हम फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं। समीर के बारे में अगर हमने उन्हें बताया तो हो सकता है माँ समीर को घर लाने की जिद करेगी, जो हम उनकी जिद को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए फिलहाल के लिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये कहकर तन्मय समीर को एक नज़र देखा, फिर आर्यन के साथ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप के जरिए आलोक प्रजापति के बारे में रिसर्च कर रही थी। उसे बहुत सारा डिटेल्स मिल चुका था, जिसमें साफ साफ बताया गया था आलोक प्रजापति बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने कई लोगों की हत्या भी की, लेकिन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से पुलिस ने कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। वह सारी न्यूज़ को लैपटॉप के जरिए पता करने की कोशिश कर ही रही थी। तभी अनुराधा भागते हुए उसके कमरे में आई। अनुराधा जैसे ही पूर्वी के कमरे में आई, उसका नजर पूर्वी पर गया जो सीरियस होकर लैपटॉप पर टाइपिंग कर रही थी। पूर्वी को देखते ही पहले तो वो अपनी सांस को रोकने की कोशिश करती है। ज्यादा भागने की वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा था। जब उसे एहसास हुआ नॉर्मल हो चुकी है, तो वह जल्दी से पूर्वी के पास आकर कहती है, अयो अम्मा इनोसेंट सुंदरी, तुम्हारा फोन कहाँ होता? मैं तुमको इतना कॉल करता, तुम्हारा कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं देता? अनुराधा को अपने सामने देखकर और उसकी बातों को सुनकर पूर्वी जल्दी से अपने फोन को देखती है। उसका फोन साइलेंट पर था और उसमें अनुराधा के कई सारे मिस कॉल आए हुए थे। ये देखते ही पूर्वी अपना सर पीटते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैं गलती से फोन को साइलेंट पर कर दी थी। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें आलोक प्रजापति के बारे में कुछ पता चल पाया? पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा गहरी सांस लेकर कहती है, तुमको यही बताने के लिए यहाँ आता। जब मैं अपना दोस्त को कॉल करके आलोक प्रजापति के बारे में पूछताछ करता तो मेरे को पता चलता आलोक प्रजापति एक नंबर का घटिया इंसान होता। आलोक प्रजापति दूसरे शहर का माफिया होता जो वहां पर रहकर लोगों को बहुत परेशान करता। वहां का लोग जितना भी अपने अपने घर में रहता, वह सब आलोक प्रजापति का नाम सुनकर बहुत डरता। अभी अभी आलोक प्रजापति यह शहर में आया होता, मेरे को यह नहीं पता वह कहाँ होता, लेकिन मैं कंफर्म गारंटी के साथ कहता आलोक प्रजापति इसी शहर में होता। अनुराधा की बातें सुनकर पूर्वी हैरान होकर कहती है, इसका मतलब आलोक प्रजापति हमारे शहर में आया हुआ है।
अगर ऐसा बात है तो मुझे जल्द से जल्द पता करवाना पड़ेगा। वो कहाँ रह रहा है, क्योंकि एक वही इंसान है जिससे मिलने के बाद मेरे हाथ कोई सबूत लग सकता है। वैसे तो मुझे इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आज बात मेरे समीर भाई पर आई है। मैं चाहती हूँ समीर भाई खुशी खुशी बेकसूर साबित होकर अपने घर वापस आ जाए। आज उनके परिवार जो हमसे नफरत करते हैं, वो नफरत सबकी खत्म हो जाए। मुझे कैसे भी करके उस आलोक प्रजापति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा परेशान होकर कहती है, इनोसेंट सुंदरी, तू मेरा बात मानता। मैं तो कहता तुम ये सब चक्कर में नहीं पड़ता। तुम मेरे को कहता मैं तुम्हारा सब काम करता। लेकिन तुम काहे ये सब करता? तुमको पता होता अगर तुम्हारा पति को ये सब पता चलता तो वह तुम पर बहुत गुस्सा करता। तुम्हारा पति तुम्हारा सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करता। अगर ऐसे में तुम उसका पीठ पीछे ऐसा काम करता तो वह तुमसे बहुत नफरत करता। तुमको तो याद होता कैसे उस दिन तुम गुस्सा में ढेर सारे लोगों को बंदूक से मारता। तो तुम्हारा पति कुछ दिन तक तुमसे बात नहीं करता। अगर तुम वापस से ऐसा ही कोई हरकत करता तो तुम्हारा पति वापस से तुमसे नफरत करता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूँ अनुराधा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन तुम खुद सोचकर देखो, जब सबको पता चलेगा समीर भाई इनोसेंट है, उन्होंने बचपन में किसी की हत्या नहीं की थी, किसी को नहीं मारा था, वह बेकसूर है, तो सारे लोग कितने खुश हो जाएंगे। देखो अगर यह सब करने से मेरे और मेरे पति के बीच में दरार आएगी तो बाद में उसे मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन कम से कम इस पूरे परिवार को उसकी खुशियां मिल जाएगी और एक बेटे को उनका परिवार मिल जाएगा। जब तक मुझे पता नहीं था इस घर का बेटा समीर भाई है, तब तक मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसलिए मुझे अब आलोक प्रजापति से मिलना है, वह भी अपने तरीके से। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अगर तुमको यही करना होता तो तुम ही करता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी होता, मैं तुमको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं जानता तुम अगर अकेला होता तो तुम्हारे साथ कुछ भी होता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगी। किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं। अगर मुझे पता चला तुमने किसी को बताया तो मैं कभी भी तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं करूंगी। मुझे जो करना होगा मैं अकेले ही कर लूंगी, फिर बाद में मत कहना मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। ये कहकर पूर्वी अपना हाथ अनुराधा की तरफ आगे की। अनुराधा जब पूर्वी की बात सुनी तो वह उसे देखती रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह पूर्वी से कुछ कहती तभी दरवाजे के पास से एक आवाज आई, क्या नहीं पता चलना चाहिए। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। दरवाजे के पास तन्मय को खड़े देखकर पूर्वी और अनुराधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तन्मय अचानक से कमरे में आ जाएगा। ये देखकर अनुराधा बिना पूर्वी को कुछ बोले जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उन दोनों के बीच में वह आकर फंसे। अनुराधा को ऐसे भागते हुए देखकर तन्मय कमरे के अंदर आया, फिर पूर्वी के पास ठीक उसके सामने आकर बैठ गया। पहले तो तन्मय ने पूर्वी के परेशान चेहरे को देखा, फिर तुरंत बिना उसे कुछ बोले उसको कसकर अपने गले लगा लिया। पूर्वी पहले से ही तन्मय को देखकर घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तन्मय ने उसकी बातें सुन ली, लेकिन जब अचानक से तन्मय ने उसे गले लगाया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि पूर्वी तन्मय को खुद से दूर करती तभी तन्मय उसे और कसकर अपने गले लगाकर कहता है,
थोड़ी देर ऐसे ही रहो। मुझे तुम्हें गले लगाकर सुकून लेना है। मैं जानता हूँ, मैंने तुम पर गुस्सा किया था, जिस वजह से तुम मुझसे नाराज हो, और तुम मुझे माफ करना भी नहीं चाहती हो। आज स्टडी रूम में मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर तन्मय पूर्वी से दूर हुआ, फिर उसके परेशान चेहरे को देखने लगा। तन्मय की बातों को सुनकर पूर्वी हैरान थी। पहले तो वह ये देखकर हैरान थी, तन्मय अचानक से आकर उसे गले लगा लिया और अब वो उससे माफी भी मांग रहा है। ये सब देखकर पूर्वी हैरान भरी आवाज में कहती हैं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं जानती हूँ उस समय आप गुस्से में मुझ पर चिल्ला रहे थे। वैसे भी आधी गलती मेरी थी, मुझे ऐसे ही आपके सामने आपके भाई का नाम नहीं लेना चाहिए था। जबकि मुझे पता है आप अपने भाई का नाम सुनकर गुस्सा होने लगते हो। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तब तक आपके सामने आपके भाई का नाम नहीं लूंगी जब तक आपको खुद सच पता नहीं चल जाता। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, आज मुझे एक खुशी मिली, लेकिन अभी मैं तुम्हें उस खुशी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तन्मय की बचकानी बातें सुनकर पूर्वी कंफ्यूज हो तो कहती हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? खुशी खुशी क्यों कह रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप मुझ पर गुस्सा हो रहे थे और अब आप कह रहे आपको खुशी मिली है। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय समझ गया उसकी बीवी उसके बातों का मतलब कुछ और निकाल ली है। ये सोचकर वह पूर्वी को सर पर चपली मारते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, मैं किसी लड़की खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन हैप्पी होने का रीजन तुम्हें बाद में बताऊंगा। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी मुंह बनाकर कहती हैं, हाँ तो ऐसे बोलिए ना, तभी से खुशी खुशी बोले जा रहे हैं। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे आज आपको कोई खुशी नाम की लड़की मिली जिससे मिलने के बाद आपको बहुत खुशी मिल रहा है। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर मन ही मन खुद से कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो हो सकता है तुम पूरे घर वालों को बता दोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। बस एक बार कैसे भी करके मुझे आलोक प्रजापति मिल जाए, उसके बाद उसका किस्सा मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा, और जैसे ही मेरा पूरा परिवार एक होगा, मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। मैं इंटरनेशनल मैच का भी इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे बेसब्री से इंतजार है तुम्हें प्रपोज करने का। वहीं पूर्वी तन्मय को मुस्कुराते हुए देखकर खुद ही मन में कहती है, बस कुछ दिन और एक बार में आलोक प्रजापति से मिल जाए, उसके बाद आपके सामने सबूत लेकर आऊंगी, और आप सभी को बताओगी समीर भाई आपके अपने भाई हैं और उन्होंने बचपन में कोई गुनाह नहीं किया। जिस दिन ये पता चल जाएगा, उस दिन मैं आपको आकर अपनी दिल की बात बताऊंगी। भले ही उसके बाद आप मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन मेरे दिल में जो आपके लिए जगह बन चुकी है, उसे मैं कबूल करूंगी। बस मुझे कैसे भी करके समीर भाई को इस घर में लाना है, वह भी खुशी खुशी बेकसूर साबित करके। वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में मन ही मन सोचे जा रहे थे। तभी तन्मय पूर्वी को देखकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरा परिवार जो टूटा हुआ है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं वो करूंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना और कभी यह मत सोचना मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ये कहकर तन्मय वापस से पूर्वी को अपने गले लगाया। इस बार जैसे ही तन्मय ने पूर्वी को गले लगाया, तभी उसके कमरे का दरवाजा नोक हुआ। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही तन्मय पूर्वी से दूर हुआ तो उसका नजर दरवाजे के पास खड़ी तुलसी आहूजा पड़ गया, जो शैतान भरी नजरों से उन दोनों को देखे जा रही थी।
अपनी दादी को अपने कमरे के दरवाजे के पास देखकर तन्मय जल्दी से पूर्वी से दूर हुआ, फिर अपनी दादी के पास आकर उन्हें देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही है? तन्मय की बात सुनकर तुलसी आहूजा एक नजर गुस्से में पूर्वी को देखी, फिर तन्मय को देखकर तंज कसते हुए कहती हैं, क्यों अब मैं अपने पोते के कमरे में भी नहीं आ सकती हूँ? अब क्या मुझे अपनी पोते के कमरे में आने के लिए भी किसी से परमिशन लेकर आना पड़ेगा? यह मत भूलो, पूर्वी को मैंने इसलिए घर में रखा है क्योंकि तुम्हारे बेटे को पूर्वी पसंद है। अगर रेहान एक बार मुझे कह दे उसे पूर्वी नहीं पसंद तो मैं तुरंत पूर्वी को घर से निकाल सकती हूँ। तुलसी आहूजा की बातें सुनकर तन्मय ने पूर्वी को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। हालांकि पूर्वी को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन तुलसी आहूजा के गुस्से भरी नजरें को देखकर वह समझ गई थी जरूर तुलसी आहूजा उसी के बारे में बात कर रही है। वही तन्मय अपनी दादी की बात सुनने के बाद गहरी सांस लेकर कहता है, आप बार बार पूर्वी को घर से निकालने की बात क्यों करती है? आपको पता है ना अगर पूर्वी ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ आपको पूर्वी नहीं पसंद, लेकिन आप भूल रही है, पूर्वी मेरे बेटे की माँ के साथ साथ मेरी पत्नी भी है और इस घर की बहू। मैंने आपसे कई बार कहा है, भले ही मेरी पूर्वी से शादी गलत तरीके से हुई हो, मुझे धोखा मिला हो, लेकिन जब अब पूर्वी मेरी पत्नी बन चुकी है तो मैं इसमें उसके लिए उसको सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उसने पहले ही मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है। तन्मय की बात सुनकर तुलसी आहूजा समझ चुकी थी उसका पोता उसकी बातें नहीं सुनेगा। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है यही सही, लेकिन याद रखना वह दिन भी दूर नहीं जब खुद ये लड़की तुम्हें धोखा देकर जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारे पास रहेगी, जब कोई और मिलेगा तो उसके पास चली जाएगी। खैर, मैं फिलहाल के लिए इस लड़की के बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे साथ अभी स्टडी रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुलसी आहूजा की बात सुनकर तन्मय वापस से पूर्वी को देखा, फिर चुपचाप अपनी दादी के साथ वहां से चला गया। वहीं जब पूर्वी ने देखा तन्मय वहां से चला गया तो वह चैन की सांस लेती है। वह चैन की सांस लेने के बाद खुद से कहती है, अच्छा हुआ इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अगर इन्होंने सुन लिया होता ना तो इतने अच्छे से मेरे सामने रहकर मुझसे बात नहीं करते, बल्कि गुस्से में मुझ पर चिल्ला रहे होते। अब मुझे कैसे भी करके आलोक प्रजापति से मिलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे आलोक प्रजापति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये कहकर पूर्वी अपना लैपटॉप लेकर उस पर कुछ टाइपिंग करने लगी। वहीं इधर अनुराधा पूर्वी के कमरे से निकलने के बाद जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने को हुई तभी वह अचानक से सामने से आ रहे आर्यन से टकराई। टकराने की वजह से वह नीचे गिरने को हुई, लेकिन तभी आर्यन ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में पकड़ा। पहले तो वह दोनों एक दूसरे को नजरें मिलाकर देखे जा रहे थे, लेकिन दूसरे ही पल आर्यन अपना हाथ अनुराधा के कमर से हटाकर उसे देखने लगा। जैसे ही आर्यन ने अनुराधा को छोड़ा, तभी अनुराधा का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे जाकर फर्श पर गिरी। फर्श पर गिरते ही अनुराधा खुद के कमर को पकड़ के दर्द से कराहते हुए कहती है, अयो अम्मा, जब तुमको मेरे को गिराना ही होता तो तुम क्यों मेरे को पकड़ता? अयो रामा, मेरे को बहुत दर्द होता। ये कहते कहते अनुराधा फर्श से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमर में ज्यादा चोट लगने की वजह से उससे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। जब आर्यन ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ उसने अनुराधा से बदला लेने के चक्कर में क्या कर दिया। ये सोचकर वह जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनुराधा को फर्श से उठाने की कोशिश किया। जैसे ही अनुराधा ठीक से खड़ी हुई तभी वह आर्यन को देखकर गुस्से में कहती है,
डेविल मैन, मैं जानता तुम मेरे को जानबूझ से गिराता। अगर तुमको मेरे से बदला लेना होता तो तुम दूसरा तरीका से लेता, ऐसे मेरा कमर तोड़कर तुमको क्या मिलता। तुमको पता मैं इंस्पेक्टर होता, मैं तुमको इसका पनिशमेंट देता। लेकिन तुम हैंडसम मैन का भाई होता है, इसलिए मैं तुमको आज छोड़ता। लेकिन अगली बार से अगर तुम मेरे से बदला लेने के लिए मुझको ऐसे गिराता तो मैं भी तुमको वैसे ही पनिशमेंट भी देता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, ओह रियली, तुम मुझे पनिशमेंट दोगी इंस्पेक्टर अनुराधा? वाओ, मैं तो डर गया, ओ माय गॉड। हनन। आर्यन आहूजा किसी के सामने नहीं झुकता है। तुम तो मेरे सामने एक नाखून के बराबर भी नहीं हो। और रही बात तुमसे बदला लेने का, मुझे कोई शौक नहीं था। वो क्या है ना, मैं लड़कियों को टच नहीं करता हूँ। गलती से तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हें गलती से टच कर दिया, इसलिए जल्दी से तुमसे दूर होने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो आर्यन के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी अगर वह आर्यन पर गुस्सा करेगी तो आर्यन आगे चलकर उसे घर से निकालने की पूरी कोशिश करेगा, जो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी। ये सब सोचकर अचानक से अनुराधा को कुछ याद आया। वह आर्यन को एक नज़र देखी, फिर अपनी आंखों में आंसू लाकर उदास मन से कहने लगी, मुझे लगता तुम बहुत अच्छा होता, लेकिन आज मुझे पता चलता तुम तो मुझसे बहुत नफरत करता। लेकिन तुम फिक्र नहीं करता। मैं ये किसी से नहीं कहता। तुम जो करता वो सही करता। और मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता। तो तुमको अगर मेरे से बदला लेना होता तो कि उसमें भी तुमको कुछ नहीं बोलता। मैं जानता तुम ऐसे ही फालतू किसी से बदला नहीं लेता। जरूर मैं कोई गलत काम करता जिसका पनिष्मेंट तुम हमको देता। पर मैं तुमको नहीं रोकता। ये कहकर अनुराधा नाम भरी आंखों से आर्यन को देखकर वहां से लड़खड़ाते हुए जाने लगी। कमर में ज्यादा चोट लगने की वजह से अनुराधा को ठीक से चला नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसे अपने कमर पर हाथ रख के कमरे की ओर जाना पड़ा। ऑडियो बाय साकिल JX07। अनुराधा को ऐसे जाते हुए देखकर आर्यन जल्दी से उसके पास आया, फिर उसे कंधे के सहारे पकड़कर कहा, देखो मेरी तुमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बस तुम्हारे कुछ हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। अभी मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने वाला काम करती हो।